डिस्टेंस फॉर्मूला जब भी अप्लाई होगा तो इन्हीं में से किसी एक पॉइंट पे अप्लाई होगा। ट्राइंगल के बारे में बात करी, कोलिनियर पॉइंट के बारे में बात करी, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला का ये 15-20 मिनट का जो वीडियो बना है इसी में ही सब कुछ है। ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें डिस्टेंस फॉर्मूला पता है, सभी बच्चों को पता होगा, लेकिन सीबीएसई हमसे सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं पूछेगी कि 2 पॉइंट दे दिए और उनके बीच में डिस्टेंस फाइंड करो। तुम d = स्क्वायर रूट जो भी फॉर्मूला लगाते हो वो अप्लाई तो करना है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा। वो 4 सीबीएसई क्वेश्चन में 4 कोऑर्डिनेट्स बताएगी और तुमसे ये पूछेगी कि ये रोम्बस है, ये क्या स्क्वायर है, ये क्या रेक्टेंगल है, ये क्या पैरेललोग्राम है। तो ये चारों में से कोई सा भी एक आ सकता है। और ट्राइंगल के केस में भी, अभी ट्राइंगल के केस में हम करेंगे यहां पे। ट्राइंगल में राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल, स्केलेन ट्राइंगल, तो ये सभी हम यहां डिस्कस करेंगे। तो बात आती है, पहले हम 4 पॉइंट्स वाले क्वेश्चन की करें। अगर 4 पॉइंट्स दे रखे हमें ए, बी, सी, डी, और क्वेश्चन में ये सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में दे रखा होगा उसी सीक्वेंस में तुम्हें लेने हैं। अभी पहले मैं रोम्बस बताने जा रहा हूं, वो रोम्बस क्यों बता रहा हूं वो तुम्हें पता चलेगा। अभी रोम्बस किस तरह की शेप होती है? रोम्बस ऐसी शेप होती है जिसमें सभी साइड्स बराबर हो। ओके, तो यहां ए, बी, सी, डी, रोम्बस पता है। ए बी इज इक्वल टू, साइड्स आर इक्वल, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। तो तुम्हें डिस्टेंस फॉर्मूला से पहले ए बी निकालना है, ए बी जो भी फॉर्मूला लगाओगे, फिर इसी तरह से बी सी निकालो, सी डी निकालो, ए डी निकालो। अगर ये सभी बराबर आ जाती हैं तो तुम बिना आंख झपकाए लिख दो कि दिस इज ए रोम्बस। फॉर एग्जाम्पल, वो पूछे कि क्या ये एक स्क्वायर है, तो उस केस में तुम ये कहोगे कि मैं स्क्वायर का केस देखता हूं। यहां पे अगर यहां पे ये स्क्वायर बनेगा, देखो स्क्वायर के केस में क्या कंडीशन है, अभी तक जो हमने पढ़ा है, जो तुमने पढ़ा है कि ए बी सी डी, इसकी सभी साइड्स बराबर होनी चाहिए, ये सभी साइड्स बराबर है, ठीक है। ये सबको पता है कि स्क्वायर में सभी साइड्स बराबर होती है, लेकिन तुम्हें यह भी पता है कि इसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ये कहते हो तुम 90 डिग्री का। अब 90 डिग्री एंगल यहां पे कहीं पे भी क्लू नहीं है कि मैं यहां पे एंगल के बारे में बता सकूं। तो मैं क्या बताऊंगा यहां पे डायगोनल्स के बारे में बताएंगे कि डायगोनल्स आर इक्वल इन स्क्वायर, बोथ डायगोनल्स आर इक्वल इन ए स्क्वायर। तो यहां क्या क्या हमें कंडीशंस, कौन कौन, कितनी बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है? पहले लगाओ, ए बी निकालो, ए बी मस्ट बी इक्वल टू बी सी, बी सी इज इक्वल टू सी डी, सी डी इज इक्वल टू ए डी। ये चारों साइड्स इक्वल आ जाएंगी, ठीक है। और फिर अभी ये चारों साइड्स इक्वल आई, अब अगर इसके डायगोनल्स भी इक्वल आ जाते हैं, डायगोनल्स हम बताएं यहां पे ए सी इज इक्वल टू बी डी अगर आ जाता है डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड करके, तो यहां पे हम बता देंगे दिस इज ए स्क्वायर। ओके, रोम्बस के केस में केवल और केवल साइड्स आर इक्वल, ये साइड्स इक्वल होंगी, और स्क्वायर के केस में जो साइड्स हैं वो तो इक्वल होंगी, साथ ही साथ उसके डायगोनल्स भी इक्वल होंगे। हमें पता होना चाहिए कि रोम्बस, सभी रोम्बस स्क्वायर नहीं है और सभी स्क्वायर्स रोम्बस हैं। यहां पे देखो, समझो इस बात को कि रोम्बस के केस में केवल और केवल हमें चाहिए कि उसकी सभी साइड्स बराबर होनी चाहिए, लेकिन स्क्वायर के केस में सभी साइड्स तो बराबर हैं, लेकिन डायगोनल्स भी इक्वल होंगे। तो यहां पे हम ये कह देंगे कि ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस, सभी स्क्वायर्स रोम्बस है, लेकिन सभी रोम्बस स्क्वायर नहीं है, सभी रोम्बस स्क्वायर नहीं है। ओके, ये बात हुई स्क्वायर और रोम्बस की। अब बात करते हैं रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम की। तो पैरेललोग्राम को मैं पहले लेता हूं, यहां पे पैरेललोग्राम हमारा ये बना और ये हमारा पैरेललोग्राम है ए बी सी डी।
पैरेललोग्राम का जो कंडीशन है वो क्या है कि अपोजिट पेयर ऑफ बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। यहां पे AB साइड जो हमारी ये AB साइड है, इसके अपोजिट साइड कौन सी है, DC। ये दोनों बराबर होने चाहिए, DC इज इक्वल टू AB, दोनों बराबर हो। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, A का कोऑर्डिनेट्स दे रखे होंगे, B के कोऑर्डिनेट्स दे रखे होंगे, दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, AB निकालो। फिर D के कोऑर्डिनेट्स दे रखे होंगे और C के कोऑर्डिनेट्स दे रखे होंगे, DC निकालो। दोनों बराबर आने चाहिए जो भी फॉर्मूला लगाओगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। उसके बाद AD अगला पेयर जो है हमारे पास, ये किसके अपोजिट है, BC के। दिस इज इक्वल टू BC। तो यहां क्या लिखे हम, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। बस यहीं तक करना है। अगर पैरेललोग्राम पूछा है तो हम सिर्फ और सिर्फ यही बता देंगे कि दोनों पेयर अपोजिट साइड्स के इक्वल है, तो ये एक पैरेललोग्राम है, बस, उसके बाद नहीं। अब रेक्टेंगल के केस में क्या करें, रेक्टेंगल के केस में अगर मैं देखूं, रेक्टेंगल कैसा शेप होता है, ये। अब हमें पता है कि तुमने पढ़ रखा है कि इसमें एक 90 डिग्री होता है। अब 90 डिग्री यहां पे नहीं चलेगा क्योंकि 90 डिग्री का केस है ही नहीं यहां पे, ABCD। अब यहां पेयर ऑफ, देखो रेक्टेंगल क्या है, एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का मतलब AB मस्ट बी इक्वल टू DC और AD मस्ट बी इक्वल टू BC। ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए किसमें, रेक्टेंगुलर केस में। एक और कंडीशन और क्या है, इसके डायगोनल्स भी इक्वल होंगे। डायगोनल्स इक्वल बता दो, ये तो है साइड्स और ये AC इज इक्वल टू BD, ये हमारा है डायगोनल। डायगोनल भी इक्वल होंगे। ओके, तो ये तो था हमारा क्वाड्रिलेटरल के बारे में। अब कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो कि मैं यहां पे डिस्कस करना चाह रहा हूं। स्क्वायर के केस में और रोम्बस के केस में दोनों डायगोनल्स आपस में एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट मतलब दोनों एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। ये डायगोनल BD और AC दोनों एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं और दोनों को आधा आधा काट रहे हैं, मतलब बाइसेक्ट कर रहे हैं। सेम रोम्बस के केस में भी है। ओके, तो यहां ये हमने डिस्कस करा। इसके बाद हम बात करते हैं ट्राइंगल्स की। ट्राइंगल्स में हमें क्वेश्चन में 3 कोऑर्डिनेट्स बताएगा वो, A, B और ये C, वो क्वेश्चन में दे रखे होंगे। अब इन तीनों पॉइंट्स को लेके हमें बताना है कि क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है, क्या ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है। देखो, राइट एंगल ट्राइंगल और राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल दोनों में डिफरेंस है। और आइसोसेलेस ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल और स्केलेन ट्राइंगल। पहले मैं स्केलेन ट्राइंगल की बात करूं, अगर AB, देखो इस तरह का ट्राइंगल बने हमारे पास ABC, तीनों साइड्स इज नॉट इक्वल टू BC, इज नॉट इक्वल टू AC, तीनों साइड्स आपस में बराबर नहीं होंगी, तो हम कह दें कि ये एक स्केलेन ट्राइंगल है। ओके, स्केलेन ट्राइंगल में तीनों साइड्स डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। जब तुम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, मान लो AB निकाल रहे हो, AB स्क्वायर रूट जो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, जो फॉर्मूला लगाओगे वैसे ही BC के लिए फाइंड करोगे, वैसे ही AC के लिए फाइंड करोगे। तो तुम्हें जो वैल्यूज मिलेंगी वो वैल्यूज ये कंडीशन बनाएंगी कि AB इज नॉट इक्वल टू BC इज नॉट इक्वल टू AC। ठीक है, तो इस केस में तुम कहोगे ये एक स्केलेन ट्राइंगल है। नेक्स्ट, इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल में क्या होगा कि इक्विलैटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स बराबर आएंगी। तीनों साइड्स AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC, तीनों साइड्स बराबर बताओगे ABC, तीनों साइड्स बराबर आ जाएंगी, तो वो इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा। इसके बाद आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड्स बराबर होंगी। मैं अगर हिंदी में जब बच्चों को बताता हूं तो क्या बताता हूं
कि ये क्या है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं विषम बाहु, और ये है सम बाहु, और ये है सम द्विबाहु। तो ये तीन राक्षस है, ये तीन राक्षस है, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। ये तीनों राक्षस जो है दिमाग की दही कर देते हैं मैथ्स में। ओके, तो यहां अब आइसोसेलेस की बात करें, समद्विबाहु की बात करें, तो इसमें दो साइड्स बराबर होंगी, कोई सी भी, ए बी सी। यहां पे हम ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, ए सी निकालेंगे। इन तीनों की वैल्यू जो भी तुम्हारी डिस्टेंस फॉर्मूला से तुम निकालोगे, वो वैल्यू डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालोगे जब, तो अगर कंपैरिजन करोगे तो यहां दो वैल्यूज बराबर होंगी और एक वैल्यू डिफरेंट होगी। तो फॉर एग्जांपल ए बी इज इक्वल टू बी सी ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी दे रखा है और बी सी कोई और वैल्यू है, तो यहां पे दो वैल्यूज जब सेम आ जाएंगी तो उसको उस केस में हम कहेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब ये जो मेन क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल, इस केस में क्या करोगे? पहले मैं राइट एंगल ट्राइंगल की बात करता हूं। राइट एंगल ट्राइंगल में हमें जो पॉइंट्स मिलेंगे ए बी सी, हम ए बी निकालें, ए बी निकालें, बी सी निकालें और ए सी निकालें। तीनों की कोई ना कोई वैल्यू आएगी डिस्टेंस फॉर्मूला जब अप्लाई करोगे। ओके, डिस्टेंस फॉर्मूला वही स्क्वायर रूट एक्स टू माइनस, डिस्टेंस फॉर्मूला जब अप्लाई करोगे। ओके, तो यहां पे अगर जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, सबसे बड़ी वैल्यू फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूं से कि ये लार्जेस्ट वैल्यू ये है, लार्जेस्ट वैल्यू ये ए बी आई है। अगर ए बी सबसे बड़ी साइड आई है तो यहां पे ए बी का स्क्वायर करो, दिस इज इक्वल टू बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। यह कंडीशन जो हमारी पाइथागोरस में अप्लाई होती है तो वो कंडीशन यहां पे लगेगी। अगर और एक बात ध्यान रखना, जो सबसे बड़ी साइड है उसका स्क्वायर एक तरफ रखो, जैसे मैंने यहां पे सबसे बड़ी साइड ए बी मानी तो ए बी का स्क्वायर करो, और बाकी दोनों वैल्यूज जो दोनों साइड्स है उनका स्क्वायर राइट हैंड साइड में ले लिया हमने, तो ये दोनों का सम बराबर आएगा, ए बी स्क्वायर के बराबर आएगा। तो इस केस में हम कहेंगे कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तीसरा कंडीशन, अब ये सेकंड कंडीशन हमारा जो राइट एंगल ट्राइंगल आइसोसेलेस, ये वाला जो है मेन है हमारा क्वेश्चन। तो इस केस में क्या होगा कि यहां हमें दो वैल्यूज ए बी, बी सी और सी डी, ये तो निकालोगे ही तुम। यहां पे ए बी निकालो, बी सी निकालो और ए सी निकालो। यहां पे जो सबसे बड़ी साइड है वो तो अकेली आएगी, यहां ए सी आई, ये सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनस होती है, ध्यान रखना, ये 90 डिग्री के अपोजिट साइड हमेशा हाइपोटेनस होती है और ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है इन्हें राइट एंगल ट्राइंगल। तो ए सी का स्क्वायर करेंगे तो बाकी दोनों, देखो यहां पे ये दोनों वैल्यूज, पहली कंडीशन क्या होगी, ए बी इज इक्वल टू ए बी सी, दो ट्राइंगल की दो साइड्स बराबर आ जाएंगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये ट्राइंगल हमारा ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। फिर आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल भी पूछ रहा है, वो राइट एंगल ट्राइंगल की कंडीशन क्या है कि पाइथागोरस अप्लाई होनी चाहिए। तो यहां पर जो लॉन्गेस्ट साइड है उसका ए सी का स्क्वायर करो और बाकी दोनों का सम कर दो, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये अगर कंडीशन अप्लाई हो जाती है तो तुम कहोगे कि ये एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है या आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, इसके बाद एक है लास्ट में कोलिनियर पॉइंट्स। तो कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं? देखो ट्राइंगल कैसे बनता है, ट्राइंगल देखो यहां पे इन दोनों साइड का सम इस वाली साइड से बड़ा होगा। ट्राइंगल की कंडीशन यही है कि दो साइड का सम तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होता है। और अगर कोलिनियर की बात करें, तो यहां ए बी प्लस ए सी
मस्ट बी इक्वल टू BC होना चाहिए। मतलब ये वाला पॉइंट जो A पॉइंट है हमारा, ये A पॉइंट है, ये कहां लाई करेगा, ये BC पे लाई करेगा। तब हम ये कहेंगे कि ये B और ये A यहां आ गया और C यहां पे, तो ये AB प्लस AC बराबर हो जाएगा हमारा BC के, इस पूरी साइड के बराबर आ जाएगा। तो ये हम कहेंगे, तब इस कंडीशन में कहेंगे हम कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, तो ये क्वेश्चन है जो कि डिस्टेंस फॉर्मूला जब भी अप्लाई होगा तो इन्हीं में से किसी एक पॉइंट पे अप्लाई होगा। ट्राइंगल के बारे में बात करी, कोलिनियर पॉइंट के बारे में बात करी, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला का ये 15-20 मिनट का जो वीडियो बना है, इसी में ही सब कुछ है। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो मेरे कमेंट में आप बता सकते हो कि सर आपने गलत कहा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।